अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वादी जिन में मौजूद हूँ जो कि मदीना से तकरीबन 35 टू 40 किलोमीटर दूर है। वादी बैज़ा के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो वादी जिन के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात के कबीले रहते हैं, जिन्नात के ग्रोह रहते हैं। गाड़ियाँ जब यहाँ आती हैं तो जिन्नात गाड़ियों को धक्का लगाते हैं, गाड़ी को बंद कर दें और न्यूट्रल कर दें तो बग़ैर यानी स्टार्ट किए हुए गाड़ी खुद ब खुद चलती जाती है। तो आज मैं खुद देखने आया कि जाकर हकीकत तो देखें हकीकत क्या है। तो हकीकत मुझे बिल्कुल बरअक्स नज़र आई। हम बड़े हैरान हुए, यहाँ के लोगों से भी पूछा, वो कहते हैं हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पाकिस्तान में ये बड़ा स्ट्रांगली है, इंडिया में भी होगा। ये कोई भी बात आगे करने से पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। सुनी सुनाई बात आगे कर देना झूठा होने के लिए इंसान के लिए यही काफ़ी है। तो सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए, उसको तहकीक करना चाहिए बात को कि ये बात ठीक है, जो मैं सुन रहा हूँ वाक़यातन रियलिटी है या नहीं। हमने जो फील किया ये कोई हकीकत नहीं है, ये एक कशिश शकल या जिसको हम ग्रेविटी का इशू कह रहे हैं। तो यही है। इधर के लोग भी कहते हैं कोई इधर जिन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान में बातें मशहूर हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी, ये प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, अपनी गाड़ी को भी देखेंगे ये न्यूट्रल होती है या नहीं, ये भी आपको दिखाएंगे। तो इस पर मज़ीद जो हमने यहाँ के लोगों से पूछ के हमने फ़ील किया, फ़हीम भाई मेरे साथ हैं, फ़हीम भाई भी बताएंगे। फ़हीम भाई आपको क्या समझ लगी जो लोग यहाँ बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। सबसे पहले तो मैं ये आपसे बताऊंगा, डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने गाड़ी में डिस्कस किया है ड्राइवर के साथ कि जो कि यहाँ के लोकल्स हैं, कि ये यहाँ के लोकल्स का क्या कंसेप्ट है रिगार्डिंग ये वादी जीन। तो उन्होंने भी यही बोला है कि यहाँ पे उनका कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पे कोई जीन्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या वो बोलते हैं ग्रेविटी है। तो ये एक हम इसको ऐसे ग्रेविटी ही लेंगे। ग्रेविटी क्या होती है? जो कशिश शक्ल होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जिनका मास होता है। तो एक ऐसी ही वादी जीन में आपको पर्थ के शहर ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा मौजूद है? बिल्कुल ऐसा ही मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के शहर। गोरे भी यही कहते हैं कि यहाँ जिन्नात है? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में रहता हूँ, और वहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन हाफ एन आवर की ड्राइव है। उसका सबर्ब का नाम है आर्माडेल। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के बिल्कुल सेम एग्जैक्टली एक वादी जिन हम वहाँ देख सकते हैं। उस वादी जिन में भी ऐसे ही है कि लोग जाते हैं वहाँ पे जाके। वो वादी जिन कहते हैं कि आपने सिर्फ इसका मैं सिर्फ नजरिए के मुताबिक बोल रहा हूँ। वो उसको एज ए ग्रेविटी बोलते हैं, उसको एज ए ग्रेविटी बोलते हैं, और उसका सबर्ब का नाम है जस्ट आर्माडेल। वहाँ पे लोग रहते हैं एज ए अकोमोडेशन। जैसे वहाँ पे कोई ऐसा टूरिस्ट एरिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे वैसे ही लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो टेस्ट करने के लिए, ग्रेविटी को देखने के लिए और गाड़ी को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके सेम एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं जहाँ पे यहाँ जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं। वहाँ पे जाके गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं, बंद कर देते हैं और गाड़ी से निकल जाते हैं, और गाड़ी ऑटोमेटिक ही ढलान की बजाय चढ़ाई पर चढ़ने शुरू हो जाती है। ये इसको हम दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे भी वादी मुझे पहले नहीं पता था, आज दूसरी वादी जिन का पता चल गया। तो ये ज़्यादातर नज़रियात माशरे में जादू जिन्नात के बारे में मशहूर हैं, खौफ फैलाया जाता है। तो लतीफ़ा ही मुझे याद आया, वो इधर आप सऊदीया में भी बहुत सारे होटलों में है, पाकिस्तान में भी है। वो कहते हैं ना, कोई नया बंदा था गांव से, वो शहर में गया तो वो देखा वो सेंसर लगे हुए थे, शीशे खुद डोर ओपन हो गए, वो शीशे क्लोज़ हुए। उसने कहा बंदा भी कोई नहीं है, खुद ब खुद शीशे कैसे बंद हो रहे हैं? इल्म नहीं था ना उसके पास। तो वो कहता लगता है इस बिल्डिंग में साया है। कि जब इल्म नहीं होता ना तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी अपने जहनों पे सवार कर लेते हैं। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि ऐसा यहाँ कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ नसीहत ये करूँगा कि जिस तरह ये बातें मशहूर हैं ना, एक और वो पत्थर वाली बात भी मशहूर है जी। एक पत्थर हवा में मुअल्लक है, वो भी एक वीडियो आई, वो बाद में पता चला कि वो फाइबर का एक बना हुआ है और वो वैसे ही उन्होंने डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ। तो लोग समझते रहे कि ये जिन्नात की वजह से है या किसी और बरकत की वजह से है। बहुत सारी बातें इस तरह की मशहूर हैं। तो मैं यहाँ इतनी बात कहूँगा, खुदारा जादू जिन्नात के मुतल्लिक रूहानी इलाज करने वालों ने ज़्यादातर अफवाहें फैलाई हैं, खौफ फैलाया है। मकसद अपनी दुकान चलाना, मकसद अपनी दुकान चमकाना, मकसद पैसा कमाना, खौफ बेचना, खौफ का बिज़नेस करना। इस्लाम ने जादू जिन्नात पर बात की है। जो बंदा जिन्नात को नहीं मानता कि ये मखलूक नहीं है, मैं तो उसको मुसलमान नहीं मानता, वो मुसलमान ही नहीं है। सूरत जिन मौजूद है कुरान पाक में, जिन्नात का प्रॉपर कॉन्सेप्ट मौजूद है। ठीक है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, जादू का असर भी होता है, लेकिन जितनी बात इस्लाम ने की है हम कहते हैं सिर्फ उतनी बात करें, बढ़ा चढ़ा के उसमें मुबालगा राई ना करें। जितनी बात इस्लाम करता है तो उस हवाले से जो हमने यहाँ आके फ़ील किया। और भी बहुत सारी जगह हैं, ये आप वादी बैज़ा दिखाएं जी इनको, ताकि ये सर आ जाएं।
आ जाएं आप। ये पीछे हमारे पहाड़ियाँ हैं और ये बड़ा वैसे खूबसूरत मंज़र है यहाँ। ऊँटनियाँ खड़ी हैं और अरब का माहौल है माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मदीनातुर रसूल के करीब है, मेरे नबी के शहर के करीब है, क्या ही बात है। वो एक जो लज्जत और मोहब्बत और दिल में एक सुकून फ़ील हो रहा है वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ये जो बातें मशहूर की हुई हैं ये यहाँ के लोगों को भी नहीं पता। तो बहुत सारे जिन्नात के बारे में जो नज़रियात हैं तो उसको बहरहाल अभी हम चलते हैं इंशाल्लाह, मज़ीद आगे दिखाते हैं, पानी फेंक के भी दिखाएंगे, गाड़ी को न्यूट्रल करके भी दिखाएंगे कि ये हकीकत क्या है, आप अपनी आंखों से देख लें। लेकिन ये जिन्नात की वजह से नहीं है, जिस तरह ये जिन्नात की वजह से नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्नात की वजह से नहीं है। बस मैं बार बार ये कहूँगा कि सब कॉन्शियस में जो हमारे खौफ बचपन से सेव होता है, आमल हजरात उसको पिक करके उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में डाल देते हैं, सब कॉन्शियस में डाल देते हैं, डराने के लिए, खौफज़दा करने के लिए। जिन 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 हर वक्त पाकिस्तान में सुनने को मिलता है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये खौफ है। ये अल्लाह की मखलूक है, मैं फिर कह रहा हूँ, हम इसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हर चीज़ में जिन नहीं है। मेरे बाल गिरने शुरू हो गए जी, ये भी जिन की वजह से। मुझे एलर्जी होगी, ये भी जिन की वजह से। हर चीज़ जिन की वजह से नहीं है और जिन्नात की वजह से ये हो भी सकता है, जादू की वजह से ये चीज़ें हो भी सकती हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। हर शख्स के साथ ये मसला नहीं है। आमल हजरात को चाहिए अल्लाह से डरें। ये 60 साल की ज़िंदगी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता, कुछ लोग कहते हैं जी वो आपके अलावा सारे अमल गलत हैं, आप अकेले ठीक हैं। मैंने तो कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप मेरे पास इलाज करवाने आएँ। मेरा तो मकसद ये होता है कि एक सच्ची बात आप तक पहुंचा दी जाए, नसीहत वाली बात आप तक पहुंचा दी जाए, काउंसलिंग वाली बात आप तक पहुंचा दी जाए। जो हकीकत है, रिसर्च करने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद एक चीज़ हम आप तक लेके आते हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि आप मेरे साथ रब्ता करें, उसका मकसद सिर्फ इस्लाह है, उसका मकसद सिर्फ हेल्प है। तो अब हम चलते हैं, आप कोई बात करना चाहेंगे? उस्मान भाई, एक बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने काउंसलिंग वाली बात की है, आपकी आप मैं पर्थ में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में। वहाँ पे तो बहुत फेमस है, मुझे सिडनी और मेलबर्न का नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी वीडियोस देख के बहुत सी काउंसलिंग लेते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ करते हैं। वो मोस्टली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो अक्सर वहाँ पे आके स्टेबल होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, स्ट्रेस होती है। फिर वो सोचते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, फिर उनके माइंड में अजीब सा ख्यालात आते हैं, जैसे कि वो मेरा कज़न खुश नहीं था, मेरे घर वाले खुश नहीं थे, मेरी हाँ उन्होंने कुछ करवा दिया। तो वो फिर वो ऐसे माइंड में मेंटली बातें लेके आते हैं। फिर वो ऐसे आलम ढूंढते हैं कि जिनसे वो रुकिया करवाएं, दम करवाएं, अपने माइंड को रिलैक्स दें। उस पर वो हज़ारों डॉलर लगाने के लिए तैयार हैं। उनको अगर कोई दुकानदार मिल जाए तो फंस जाते हैं, बिल्कुल। अगर कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो गाइड कर जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही फेसबुक में मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मैंने आपकी वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की, और माशाल्लाह वो आज मुझे स्टूडेंट्स भी दुआएं देते हैं कि उनकी वजह से आपकी वीडियोस देख के वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। वो जो बुरे ख्यालात उनके शैतान डालते हैं उससे वो रिलीज़ करते हैं वीडियो देख के। तो बहुत सारे वो काउंसलिंग ले रहे हैं आपकी वीडियो से। ये फ़हीम भाई से मदीना में माशाल्लाह मस्जिद नबवी में मुलाकात हुई और ये बड़ी कह लें बाबरकत मुलाकात रही। बिल्कुल। और ये मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़ाहरी कोई रिश्तेदारी नहीं है दुनियावी हवाले से, और अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी आपस में मोहब्बत है। अल्लाह इनको कायम व दायम रखे। मैं आखिर पे ये कहूँगा कि सफ़र शुरू करने से पहले फ़हीम भाई, वो जो आपने कहा कि आपको कुछ फीलिंग्स आती थी और आपने एक मसनून दुआ पढ़ना शुरू की और उसकी बड़ी बरकत महसूस की, आप मस्जिद नबवी में मुझे बता रहे थे। हाँ जी, मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक अजीब कुछ फ़ील करता होता था अपने साथ नाइट टाइम, रात को सोते वक्त मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती थी। तो आपकी वीडियोस देखी मैंने, वीडियोस देख में आपने एक मसनून दुआ बताई कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसकी सुबह और शाम फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद तस्बीह करनी है 100 बार। ये मैं करता था पहले भी, लेकिन बहुत इसकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन जब से मैंने इसकी पूरी तस्बीह कंप्लीट की, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स हो गया, थॉट सारी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अभी माशाल्लाह बहुत ऐसे रिलैक्स हूँ और अल्लाह ने उम्र के लिए भी बुला लिया। फ़हीम भाई बता रहे हैं कि मुझे भी नेगेटिव थॉट्स आती थी, मैं थोड़ा सा परेशान रहता था। कुछ बताने वाले कहते थे कि आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा मामला हो गया है, तो फीलिंग्स आ जाती हैं इंसान को। तो कहते हैं आपकी वीडियो देखी जिसमें आप ये दुआ बता रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कहते जब से मैंने 100 दफ़ा ये दुआ पढ़ना शुरू की है, मेरा माइंड फ्रेश हो गया और हर चीज़ क्लियर होगी, मैं अपने आप को बिल्कुल हैप्पी और बेहतर फील करता हूँ, मेरी वो सारी ख्यालात ख़त्म हो गए। तो इसके बारे में हदीस क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है,
جس شخص نے یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح 100 مرتبہ پڑھی، اس کو کیا کیا ملے گا؟ 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اس کے ساتھ صبح سے شام تک شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمانے علی شان ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اگر جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، سائے کی وجہ سے پریشان ہیں، اسیب کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، صبح شام یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو اس کے حیران کن رزلٹ ملیں گے۔ 14 سال سے میں خود پابندی کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی جن تنگ نہیں کرتا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ بھی اس دعا کی پابندی شروع کریں۔ تو پاکستان میں ہم رہتے ہیں نا، تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں، ہوائی چیزیں جنات کو کہتے ہیں نا، ہوائی چیزیں ہیں جی آپ کے گھر میں، تو ہوائی چیزیں تو ہوائی باتیں ہوائی بہت ساری مشہور ہیں، تو جنات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اسلام نے اس پہ بات کی ہے، جتنی اسلام نے کی ہے خدارہ عمل حضرات سے میری ریکویسٹ ہے اتنی بات کریں، معاشرے میں خوف نہیں پھیلائیں اور پھر لوگوں کے خوف سے فائدہ نہیں اٹھائیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، سفر کرتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکلی بھی چیزیں دکھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وہ وادی جن کی بات کر رہے تھے، پاکستان میں کافی یہ باتیں سنتے تھے کہ گاڑی جو ہے نیوٹرل کر دیں تو وہ اونچائی کی طرف خود جاتی ہے، پانی ڈالیں تو وہ اونچائی کی طرف خود جاتا ہے نا، تو حالانکہ ڈھلان کی طرف پانی جانی چاہیے۔ ہم نے پانی ڈالا تو وہ ڈھلان کی طرف جا رہا تھا، ہم خود حیران ہوئے، پھر ہم نے بیٹھ کے دیکھا تو بالکل وہ ایسی بات کوئی نظر نہیں آئی۔ تو کچھ دوست یہ یہاں کھڑے یہ بھی دیکھ رہے تھے تو ہم ان کے پاس آئے، تو ماشاءاللہ ادھر کے پرانے رہائشی ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے سر کچھ؟ جی 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 وہ بس بولیں گے آپ۔ میں یہاں سے تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے، اور میں کئی بار یہاں پہ آیا ہوں، تو یہ چیز یہاں پہ تھی، یہ جگہ بالکل ڈاؤن تھی اور یہاں پہ گاڑیاں الٹی جا رہی تھی اور یہاں لوگوں کا مجمع اور رش لگا ہوا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، سب آ رہے تھے، لیکن اس میں جن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، اور یہاں پہ جب گاڑی آتی ہے جو ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے وہ لوڈ بھی ایک تو چڑھائی ہے اور دوسرا وہ لوڈ لیتا ہے، تو گریوٹی کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی الحمدللہ ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ ابھی یہ جو ہے نا، ابھی نیا وہ جو ڈلان جو چیز بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی جنات بگا دی بالکل، وہ جنات چھٹی پہ چلے گئے وہ ابھی نہیں ہے سر جی۔ اچھا یہ اردن میں بھی آپ بتا رہے تھے جی اب 2-3 جگہ پہ ہے، اردن میں بھی ایسی جگہ ہے، وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ جا رہی ہے اوپر چڑھائی کی طرف، اور ایک جگہ اور ہے وہ میں پتہ نہیں عراق میں ہے یا کیا ہے، لیکن اردن میں تو مجھے پتہ ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ آسٹریلیا سے ہیں یہ، ادھر آسٹریلیا کے شہر پرت میں بھی کہتے ہیں جی ہے، اردن میں بھی، اردن میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اور یہاں بھی 4-5 دفعہ۔ آج ہمارے یہ مہمان آئے ہوئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے وادی جن میں جانا ہے، تو میں نے بولا چلو، تو میں راستے میں گپ لگا رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ تبدیلی آئی ہے، لیکن میں نے بولا یار وہ جن بھی تھک گیا ہوگا، ہر گاڑی کو دھکا لگاتا ہے، ہر گاڑی جو بھی گاڑی کرتا ہے اس کو دھکا لگا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا کوئی دوسرا کام ہے نہیں۔ یہاں پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ بھائی سے پوچھا کہ یہاں جن محسوس نہیں ہو رہا، کہتے چھٹی پہ گئے ہیں، چھٹی پہ گئے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں پاکستان میں، اسپیشلی جنات کے نام پہ خوف پھیلایا جاتا ہے۔ جی جی جی، تو ویسے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں اپنے لوگ یہ نہیں سمجھتے، عربی یہ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن باہر سے جو لوگ آتے ہیں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اس کا یہی ہے کہ بس پہاڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو یہ تو کبھی نہیں کہا کہ گریوٹی ہے یا اس کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ وہ یہی کہہ رہے کہ یہ اس جن وغیرہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ویسے اگر جنات یہاں ہوتے تو اونچائی اس طرف ہے تو ہمیں جنات کو چاہیے تھا ان کے خلاف بات کریں، اگر وہ یہاں اس طرف دھکا لگاتے تو اس طرف بھی ہونا چاہیے۔ یہ گاڑی دکھائیے گا رضوان بھائی، یہ گاڑی کھڑی ہے، یہ خود بخود چلتی جاتی ہے، یا ہم نے ایسی کوئی چیز فیل نہیں کی؟ ہاں ایسا نہیں ہے۔ اور جنات کبھی کبھی یہ نہیں، اگر دھکا لگاتے کبھی کوئی پانی شانی بھی لے کے آتے، مانیں گے بوتل ہم ادھر رکھ لینا، اوپر آ جائے پھر جن کا بندہ مان لے گا نہیں، ادھر رکھے بوتل اس طرف جائے گا تو پانی ڈال رہے ہیں نا، تو پاکستان میں سنتے تھے وہ اونچائی کی طرف جاتا ہے، یہ نہیں جا رہا، یہ نہیں جا رہا، ہاں یہ نہیں جا رہا، یہ ڈلان کی طرف۔ جی بالکل، زیادہ تر وہم اور خوف ڈالے جاتے ہیں۔ اسلام وہم اور خوف کو ختم کرتا ہے، اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے، بے شک حقیقت کی بات کرتا ہے اسلام، اور جو وہم ہے یہ کسی اور مذہب میں ہو سکتا ہے، اسلام میں وہم نہیں ہے، تو لہٰذا اسلام کو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہم سے دور رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو توکل ہے اس کی برکت سے وہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہ توکل کیا کریں۔ یہ جنات اور شیاطین واقعتاً ایک مخلوق ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن جتنی اسلام نے بات کی ہمیں اتنی کرنی چاہیے، چڑھا کے اس کے متعلق خوف نہیں پھیلانا چاہیے۔ اب خوف کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ کیونکہ پھر عاملوں کی روزی روٹی ہے، خوف پھیلائیں گے، خوف بکتا ہے، خوف کا بزنس کرتے ہیں، تو جنات پہ ڈال کے، تو ایسی یہاں ہم نے وادی جن میں کوئی چیز نہیں ایسی۔ جی اب
अच्छा देखें, हैरानगी की बात है कि जब तक हमने गाड़ी से उतर के ये खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मैं भी यही समझ रहा था कि ऐसा इशू है, क्योंकि यहाँ के लोग ये बताते थे। जब उतर कर हमने खुद देखा तो बिल्कुल चीज़ अपोजिट नज़र आई, क्योंकि यहाँ तो मुझे कशिश शकल वाला सीन भी नज़र नहीं आया। ठीक है, ऐसा कोई मामला कशिश शकल वाला मुझे फ़ील नहीं हुआ। जब उतर के हमने देखा, उतरने से पहले जब हमने प्रोग्राम किया है, वीडियो बनाई है, उसमें हमने आपको दिखाया है कि ये वादी जिन में हम वादी बैज़ा में मौजूद हैं, तो तब तक हमारा भी यही नज़रिया था कि जिन्नात तो नहीं है लेकिन कशिश शकल यहाँ है, लेकिन हमें नहीं कशिश शकल फ़ील हुई। बाकी कोई कहे उसका कह नहीं सकते। आप बताएंगे जी? जी उस्मान भाई, एग्जैक्टली मैं भी जब हम वहाँ पे थे बैज़ा के मुकाम पे, हमने यही सोच रखा था विदाउट एक्सपेरिमेंट। हमने उस वक्त एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि वहाँ पे कशिश शकल है, ग्रेविटी है और गाड़ी चढ़ाई की तरफ चढ़ती है, उसको अगर हम न्यूट्रल कर देंगे और उसको ऑफ़ कर देंगे गाड़ी को, इंजन ऑफ होगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो टोटली अपोजिट रिज़ल्ट आया। ना गाड़ी तो चढ़ाई की तरफ चढ़ी नहीं, बल्कि जब हमने पानी फेंका और तो वो पानी तो ढलान की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है वहाँ तो ग्रेविटी भी नहीं है, वो तो पानी तो एज़ यूजुअल ग्रेविटी की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ढलान की तरफ। तो वो यही हुआ, तो वहाँ पे अब तो ग्रेविटी भी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये वादी जिन अब ख़त्म हो चुकी है मेरे ख्याल से यहाँ मदीना से। तो मामला नहीं जी है, बिल्कुल बातें मशहूर की जाती हैं। वही बात करेंगे कि जब हमने तहकीक की, तस्दीक की, तो हमारी फीलिंग्स भी चेंज हुई। जी बिल्कुल, है ना, आपको भी पहले यही पता था, मुझे भी यही पता था, ये रिजवान भाई हैं, रिजवान भाई आपको भी पहले यही पता था? जी यही हमने सुना था लोगों से भी और यूट्यूब से भी यही हमने देखा था कि यहाँ पर जिन्नात का मसला है जिसकी वजह से गाड़ियाँ इस तरह हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। रिसर्च के बाद इंसान को पता चलता है कि हकीकत क्या है। तहकीक करनी चाहिए हमेशा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, करनी चाहिए। जो सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट ना कर लें, और इससे बहुत सारे माइंड के जो थॉट्स होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। जी अहमद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अहमद भाई, अच्छा अहमद भाई, यहाँ आप बताएंगे कि क्या मशहूर है? यहाँ भी ऐसा कोई मशहूर है पहले कि ये जिन्नात हैं और ये कशिश शकल है? इसके बारे में कुछ जो गाड़ी अपोजिट जाती है, यहाँ के जो बेसिक लोग रहते हैं और जहाँ के जो लोग 50, 60, 70, 100 साल से रह रहे हैं, उनका नजरिया ये है कि इधर कुछ चीज़ नहीं है, जिन्नात नहीं है, कुछ कशिश शकल मानते हैं? नहीं, इन चीज़ों के ऊपर ये लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात नहीं, जिन्नात पे बिलीव नहीं करते? जिन्नात के ऊपर ये बिलीव नहीं करता कि यार कोई गाड़ी है वो रुक गई, उसको नहीं, वैसे तो करते हैं ना। नहीं, वो तो हर कोई मानता है, वो तो नॉर्मल बात है, वो तो मालूम है। लेकिन जिस तरह हमारा पाकिस्तान इंडिया मशहूर है कि यार वहाँ पर आप गाड़ी रोको तो गाड़ी को पीछे से धक्का देगा, वो खुद आगे जाएगी, या गाड़ी को ऑफ कर लो वो खुद आगे जाएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। गलत यानी वैसे जाती भी नहीं है, आपने भी देखा? हाँ, आपने देखा, हमारे साथ थे। तो जब गाड़ी नीचे जा रही थी तो स्पीड में थी, ऊपर जा रहे थे एक्सीलेटर को स्पीड से मारा। ऐसा मुमकिन है कि ऊंचाई की तरफ गाड़ी खुद जाए न्यूट्रल? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल। जी ये थी हकीकत। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी रिसर्च की ज़रूरत है, उनकी हकीकत जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हमेशा बात की तहकीक किया करें। बात करने से पहले तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तहकीक की आदत रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।